हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियर्स। साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियर्स पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपना 3 क्लास रोज़ चलता है। एक मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर सेशन और एक 7 PM शाम में चलता है जीके साइंस एक्सप्रेस। तो साथियों, जीके साइंस एक्सप्रेस का ये क्लास 2 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आने वाले प्रतियोगिता जैसे एसएससी, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर। आरआरबी में बात करें तो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी। बाकी इन जितना भी एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी उपयोगी ये सेशन होने वाला है। तो साथियों, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्या कहता है, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? साथियों, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये होता है ट्रिपेनोसोमा। साथियों, ट्रिपेनोसोमा के कारण नींद की बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो मधुमेह। साथियों, मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। अब बात करते हैं कुकिंग गैस। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? तो कुकिंग गैस ये ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि कुकिंग गैस का मतलब साथियों LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिस पे आप लोग खाना पकाते हैं। तो कुकिंग गैस का मिश्रण यानी कि LPG गैस में मिश्रित गैस कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। अगला सवाल क्या है अपना, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेपस। बात करते हैं स्टेपस, ये कान में पाया जाता है। कहाँ साथियों? ईयर, कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी है मनुष्य के शरीर की। सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी। तथा मनुष्य के शरीर में सबसे मोटा त्वचा कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है एड़ी का त्वचा। अगला क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो एमाइलेज। क्या साथियों? एमाइलेज। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज। झूठा सोना कहलाता है पाइराइट्स। बात करते हैं झूठा सोना, तो झूठा सोना क्या कहलाता है? पाइराइट्स। अगला सवाल की बात करें, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो ये आप सभी मित्रों को पता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर है AG, क्योंकि हाइड्रोजन का संलयन यही कारण है सूर्य से निरंतर ऊर्जा एवं प्रकाश मिलने का कारण। हाइड्रोजन का संलयन द्वारा लोहे में जंग किसके कारण लगती है? तो पानी व ऑक्सीजन के कारण। बात करते हैं, ऑक्सीजन भी पानी है। ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है। तो साथियों, लोहे में जंग किसके कारण लगती है? तो पानी व ऑक्सीजन के कारण। अगला सवाल, आंसू में कौन सा पदार्थ मिला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम। बात करते हैं आंसू, जो कि इसमें कौन सा एंजाइम रहता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम रहता है आंसू में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। साथियों, बात करते हैं फलों के रस को, यानी कि फ्रूट्स जो होते हैं, इसके रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है कहाँ? लैंगरहैंस ग्रंथि से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग की। साथियों, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ताकि आप लोग को रिविजन करने में आसानी होगा। साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है 2018 तक का। बात करते हैं आगे, समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? प्रोटॉनों की संख्या। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या समस्थानिक परमाणु में समान होता है। अगला, क्वासियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कमी के कारण क्वासियोरकर रोग होता है।
मरासमस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मांसपेशियाँ। मनुष्य के शरीर के मांसपेशियाँ मरासमस रोग से शरीर का भाग प्रभावित होता है। अगला क्या है? तो आगे क्या है अपना क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ जैसे कि फर्टिलाइजर साथियों, तो फर्टिलाइजर पदार्थों के परीक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? यानी कि फर्टिलाइजर को बनाने में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आने से लगता है तूफानी मौसम आने वाला है। तो साथियों, तूफानी मौसम का संकेत मिलता है कैसे? तो बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आने से। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। आगे, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। साथियों, माँ के दूध से शिशु को यानी कि जो जन्मजात बच्चे होते हैं उससे सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। आगे है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ये बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण है क्या? तो ये जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरी भाग को ठंड कर सके। तो साथियों, फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है क्यों? क्योंकि वह संवहन धारा स्थापित करके अंदर की पूरी भाग को ठंड पहुंचाता है। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से किया जाता है? तो साथियों, गर्भ में शिशु के लिंग यानी कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका पहचान किया जाता है एम्ब्रियोसेंटेसिस के द्वारा। एम्ब्रियोसेंटेसिस के द्वारा गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान करने की विधि है। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। पीलिया रोग किसका अधिकता के कारण होता है? बिलीरुबिन। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया रोग होता है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक ग्रहों से घिरा है? यूरेनस। और बात करते हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, जो कि चमकीला ग्रह भी है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी शुक्र ग्रह को बोलते हैं, और यह पृथ्वी का जुड़वा बहन है। आगे है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैंगनी। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। तो साथियों, मैं विटामिन से संबंधित एक स्पेशल वीडियो आप लोग को मैं बना कर दिया हूँ। आप लोग टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स के प्ले लिस्ट में जाकर या आप लोग विटामिन्स बाय रवि जी के सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप लोग को विटामिन से संबंधित एक स्पेशल सेशन होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि विटामिन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। आगे बात करें तो हम लोग सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर जो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है। हीलियम की खोज किसने किया? लाकेयर ने। हीलियम का खोज लाकेयर ने किया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, इम्पोर्टेबल लग रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बुलाइए और क्लास अच्छे तरीके से आप लोग कीजिए।
और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल खतरा होगा, सब्सक्राइब सेंटेंस में लिखा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आगे है, परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है क्या? सौर ऊर्जा। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण व शोषण दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रीन। प्रकाश संश्लेषण व शोषण साइटोक्रीन के लिए आवश्यक है। क्रेब्स चक्र कहाँ संयंत्र होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संयंत्र होता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप, यानी कि हाई टेम्परेचर। साथियों, पैरोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप। एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो ये एटलस। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थिर है? एटलस। विटीकल्चर। साथियों, ये कल्चर यानी अध्ययन से संबंधित भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और उसका भी एक स्पेशल वीडियो मैं अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस चैनल के प्ले लिस्ट में करा चुका हूँ। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। आगे है क्वेश्चन, गुलाब से इत्र निकलने की विधि की खोज किसने किया? तो अस्मत बेगन ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किया। अस्मत बेगन ने। मछलियों के तेल में किसका प्रचुरता होता है? विटामिन ए का। मछलियाँ जो कि फिश ऑयल में अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? विटामिन ए। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? फास्फोरस। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण दिखाई देता है? तो एस्ट्रोसियम। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ रंग एस्ट्रोसियम कहलाता है। और फास्फोरस की कमी से फीका रोग होता है। और फिश ऑयल विटामिन ए में पाया जाता है। गुलाब से इत्र निकाला कौन? अस्मत बेगन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। मानव के किस कशेरुकी में खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थित है? एटलस। तापमान में घटने से वायु का ध्वनि घटता है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई के माध्यम से उपचार की विधि। पायरोमीटर क्या है? तो उच्च ताप नापने का माध्यम। क्रेब्स चक्र कहाँ संयंत्र होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण व शोषण के लिए आवश्यक है साइटोक्रीन। परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। हीलियम की खोज लाकियर ने किया। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा ग्रहों से घिरा है? यूरेनस। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्रिज्म के आधार कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैंगनी। पीलिया रोग में अधिकतम मात्रा होने के कारण बिलीरुबिन के कारण पीलिया रोग होता है। पृथ्वी के ग्रहों के भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। गर्भ में शिशु का पहचान एम्ब्रियोसेंटेसिस के द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर होने का कारण क्या है? क्योंकि ये अंदर की पूरी भाग को ठंड रखता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन। माँ के दूध में शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलता है एंटीबॉडीज। कृष्ण छिद्र सिद्धांत एस चंद्रशेखर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक। साथियों, ये था आज का जीके मिक्स एक्सप्रेस तो चल ही रहा है, और ये साइंस एक्सप्रेस 2020 का क्लास 2 है। कैसा लगा ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके राय दीजिएगा। तो मैं विदा लेता हूँ रवि प्रकाश, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अपना मॉर्निंग में 8 AM में डेली करंट अफेयर सेशन चलता है, जिस क्लास से आप लोगों को एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों।
हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में, हर एक प्रतियोगिता में। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।